शील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। द्वितीया बलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सत्प्रियः आहतेष्वश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। द्वितीया धैर्य से, बलि समः बलि महाराज के समान, कृष्णे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, प्रहलाद महाराज इव सदृश सदगृह भक्त आहर्ता संपन्न करने वाला एष ये बालक अश्वमेधानाम अश्वमेध यज्ञों का वृद्धानाम वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों का पर्युपासक अनुयायी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुवाद आवाज आ रही है सबको? ये बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। ये अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरं भवो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरो गुरु वैष्णव भगवान की स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज की सभी सद्गुणों में, उनके पास सभी प्रकार के सद्गुण थे क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अनुवर्ती थे। रंती देव की तरह वो बड़े उदार थे और ययाति महाराज की तरह वो बड़े धार्मिक थे। आज हम देख रहे हैं पहली जो लाइन है वो उनके तुलना बताई और दूसरी लाइन में उनके कार्य बताए हैं। तो अब तुलना इस श्लोक में पूरी हो जाती है। तो कैसी तुलना है उनकी? द्वितीया बलि समः कृष्णे। द्वितीया मतलब धैर्य में बलि महाराज के सम होंगे, धैर्य में बलि महाराज के समान होंगे ये, ठीक है। कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह, और सद्गृह मतलब सत्य को, गृह मतलब स्वीकार करने वाले या सत्य को पकड़ने वाले या सार को पकड़ने वाले। सद्ग्रह मतलब सार को पकड़ने वाले। तो सार को कौन पकड़ते हैं? भक्त लोग पकड़ते हैं। सार क्या है? हर एक चीज का सार क्या है? तो सद्ग्रह का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त। तो भक्तों में वो जैसे प्रहलाद कृष्ण के भक्त थे उस प्रकार के वो भक्त बनेंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने सद्ग्रह सार को पकड़ा। सभी चीज के सार कौन है? कृष्ण। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने कृष्ण को सद्ग्रह के रूप में पकड़ा है, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी सद्ग्रह के रूप में किसको पकड़ेंगे? कृष्ण को पकड़ेंगे, प्रहलाद की तरह। एक तरह से प्रहलाद की तरह बड़े भक्त होंगे, ठीक है। तो ये इनके यहाँ पे इनकी तुलनाएं पूरी हो गई। अब ये क्या क्या कार्य करेंगे वो बता रहे हैं। आहर्तेषु अश्वमेधानाम। ये आहर्त मतलब करेंगे या संपन्न करेंगे। क्या करेंगे? अश्वमेधानाम, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और क्या करेंगे? वृद्धानाम पर्युपासक। वृद्धानाम, वृद्ध का अर्थ उम्र से जो बड़े होते हैं लेकिन
एक्चुअल में वृद्ध का अर्थ होता है जो ज्ञान से बड़े होते हैं, जो ज्ञान के द्वारा जो बड़े होते हैं उनको वृद्धा नाम बोला जाता है। उम्र से भी बड़े को बोल सकते हैं वृद्ध, लेकिन वयोवृद्ध बोलते हैं उम्र से जो बड़े होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान और अनुभूति के आधार पे जो बड़ा होता है उसे वृद्ध एक्चुअली में मीनिंग है। तो उसका प्रभुपाद जी अर्थ दे रहे हैं, वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों का परिउपासक। परिउपासक मतलब उनका अनुयायी होगा, उनकी सेवा करने वाले होंगे या उनको फॉलो करने वाले होंगे वृद्धों को। तो ठीक है, तो आज का श्लोक क्या है? बलि के समान धैर्यवान होंगे, प्रहलाद महाराज के समान, थोड़ा आगे आ जाइए जागृति माता जी, प्रहलाद महाराज के समान वो क्या कहते हैं, सारग्राही होंगे, अनन्य भक्त होंगे भगवान कृष्ण के। और क्या करेंगे वो? आहर्त अश्वमेधा नाम, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करेंगे। और वृद्धा नाम परिउपासक, वृद्धा नाम परिउपासक अर्थ होता है कि जो अनुभवी लोग होंगे, वृद्ध होंगे, उनके अनुयायी होंगे। परिउपासक मतलब उनके अनुयायी होंगे, उनको फॉलो करने वाले होंगे, उनकी सेवा करने वाले होंगे। तात्पर्य, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज थोड़ी कम नहीं लग रही है? बराबर है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बलि महाराज, तो बलि महाराज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये श्री भगवान की भक्ति के 12 ज्ञानियों महाजनों में से एक हैं। कितने महाजनों में से एक हैं? 12 महाजन। 12 महाजन कौन है मुकेश जी, बता पाएंगे आप? 12 महाजन कौन है पूर्णानंद प्रभु? हैं? भीष्म पितामह, हाँ, और बलि महाराज, जनक महाराज। मैं समझ गया, जिनके मुंह नीचे मैं उनसे नहीं पूछूंगा, जिनके ऊपर मुंह उन्हें पता है। लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु अपना मुंह मत छुपाइए, चलिए आप ही बताइए 12 महाजन कौन है? हैं? वो तो लिखा हुआ है। और कौन है? ये सबको आना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम भक्ति में। सुरेश जी बताइए। ब्रह्मा शिव नारद चतुर कुमार मनु प्रहलाद महाराज सुखदेव गोस्वामी भीष्म बलि महाराज जनक कपिल भगवान कपिल, और एक बच गए यमराज। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम्। तो कुछ श्लोक हैं, कुछ महाजनों के नाम हैं, हमें याद होने चाहिए। 12 महाजन मतलब ये ऑथोरिटी थे। ऑथोरिटी मतलब समझ रहे हैं, जो इन्होंने कार्य करे हैं, जो इन्होंने जीवन बिताया है, वो जीवन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए एक उदाहरण है। हम उनके फुटस्टेप्स पे, चरण चिन्हों पे चल सकते हैं। महाजनों ये न गतः स पंथा, उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पे हम लोग चल सकते हैं, इन्हें कहते हैं महाजन, ऑथोरिटी। ठीक है, तो इन्होंने जो हमें बताया है उस पे हम चल सकते हैं बेधड़क, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो उस पे से बलि महाराज एक थे, दोनों ही महाजन हैं। बलि महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों ही दादा पोते हैं। बलि महाराज पोते हैं और प्रहलाद महाराज दादा हैं, दोनों ही महाजन हैं। 12 में से 2 तो महाजन ही हैं। और इनमें महाजन में मेरे हिसाब से ब्रह्मचारी से ज्यादा गृहस्थ हैं? हाँ, एक ही परिवार है। शायद सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी हैं, नारद मुनि हैं, चतुर कुमार हैं, बाकी सबने, भगवान कपिल भी शायद बोल सकते हैं, भीष्म पिता भी है। 5 शायद 5 ब्रह्मचारी 7 गृहस्थ हैं, ऐसा है। तो
इन्होंने जो हमें मार्ग बताया है वो मार्ग को हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम वास्तव में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। और ये 12 के 12 जो अथॉरिटी है उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति का ही मार्ग बताया है। ठीक है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सबके दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि सबने एक मार्ग बताया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। शिव जी का है आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, ये शिव जी का है। तो सबने अलग अलग तरीके से यही स्थापित किया है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है और श्री कृष्ण की भक्ति एकमात्र जीवात्मा का अल्टीमेट कार्य है, मुख्य कार्य है, एकमात्र कार्य है। भक्ति करना जीवात्मा का मुख्य कार्य है, एकमात्र कार्य है। कौन बता रहा है कि एकमात्र है और कौन कह रहा है कि मुख्य है? दोनों तो एक जैसा ही है। एकमात्र है, मुख्य नहीं है। मुख्य का अर्थ क्या हो गया कि बहुत सारे कार्यों में ये मेन है। इसका अर्थ मुख्य का अर्थ क्या हो गया कि 10 काम है, 10 काम में मेन काम ये है। लेकिन एकमात्र मतलब इसके अलावा कोई दूसरा कार्य ही नहीं है। दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। तो ये जितने भी 12 महाजन इन्होंने मुख्य कार्य नहीं बताया, एकमात्र कार्य बताया है ना। तो उसका एग्जाम्पल बताएंगे बली महाराज के जीवन में, प्रभुपाद जी थोड़ा सा प्रस्तुत करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें भक्ति भी करनी चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए नहीं, भक्ति ही करनी चाहिए, ये डिफरेंस है ना। तो कुछ कुछ वर्ड्स के डिफरेंस, वर्ड्स बड़े विशेष होते हैं। शब्दों का जो हम उच्चारण करते हैं उनकी बहुत विशेष एक महिमा है हमारे जीवन में। हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी वो उन्होंने वर्ड्स के ऊपर, शब्दों पे कैसे बोलना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने रात की क्लास में बताया था। जैनिक चंद्र ने परसों शायद बताया था कि हम जो कुछ बोलते हैं उसका अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ आवाज आ रही है? वे भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था। क्यों विच्छेद कर लिया संबंध? तो कह रहे हैं क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने में बाधा उत्पन्न करी थी। तो ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवतम में, प्रथम स्कंद, अष्टम स्कंद में, कि कैसे शुक्राचार्य को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और शुक्राचार्य जो कोई एक सामान्य गुरु नहीं है, वो एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है जिनका नाम भगवद गीता में भी है, कवि नाम उशना कवि। बहुत अद्भुत बुद्धि वाले थे शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान को सर्वस्व देने से बलि महाराज को मना कर दिया। तो इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं बलि महाराज, अपने महाजन पने से उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हमारे गुरु ऐसे हमें मिले हैं, सच्चा गुरु नहीं लिखा इसमें, लिखा तथाकथित गुरु, जो भी गुरु कृष्ण भक्ति के अलावा हमें और कुछ शिक्षा देते हैं या कृष्ण की शरणागति के अलावा और कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो वो गुरु का त्याग कर देना चाहिए, है ना। अब इसमें ये समझना चाहिए कि हमारे कोई डांस गुरु भी हो सकते हैं, मृदंग गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो हैं उन्हें कृष्ण की ही शिक्षा देनी चाहिए कि कृष्ण ही अल्टीमेट, एकमात्र जो हमारे आराध्य हैं भगवान कृष्ण ही है, और उनको सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। तो वो शिक्षा जिससे हम ले रहे हैं, वो गुरु जो होना चाहिए बिल्कुल प्योर होना चाहिए। कहीं भी कुछ मिश्रण आता है तो हम त्याग कर देना चाहिए। जैसे भक्ति में आने के पहले काफ़ी हम लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनके गुरु निराशाराम थे या फिर अलग अलग थे, है ना। कि जैसे एक और नाम है, क्या नाम है, और भी एक महाराज जिन्होंने 3 शादियां करी, क्या नाम है उनका? हैं? वो आते भी हैं हर साल, विराट भक्ति सत्संग, क्या नाम है उनका, याद नहीं है। हाँ, सुधांशु। तो ये सब तथाकथित गुरु हैं। क्यों तथाकथित गुरु हैं? क्योंकि शुद्ध कृष्ण भक्ति का संदेश इनके पास नहीं है, या तो इनके पास है नहीं,
या फिर इनके पास होने के बावजूद ये लोगों को, अपने शिष्य को भरमा रहे हैं। तो बलि महाराज ने उदाहरण दिया है कि अगर कृष्ण भक्ति के मार्ग में बाधा आपके गुरु भी बनते हैं तो आप उनको त्याग दो। गुरु मतलब तथाकथित प्योर गुरु नहीं। तो यद्यपि शुक्राचार्य ने इनकी जान बचाई, इनको संजीवनी विद्या से वापस जान दे दी। बलि महाराज मर गए थे, देवताओं से लड़ाई में बलि महाराज को मृत्यु प्राप्त हुई थी, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी अद्भुत संजीवनी विद्या से इनको जीवित कर दिया था। और शुक्राचार्य ने इतने उपकार किए थे अपने शिष्य पे, लेकिन जहाँ पे कृष्ण भक्ति की बात आई उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये उदाहरण हम इनसे सीख सकते हैं। किनसे? बलि महाराज से। अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर दिया था, क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, ये एक श्लोक पे से प्रभुपाद जी पूरा श्लोक का ही अनुवाद लिख रहे हैं। ये वो श्लोक कौन सा है, अगर कोई बताएगा तो उससे फिर इनाम दिया जाएगा क्लास के बाद। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतु की अवस्था प्राप्त करना है। कौन सा श्लोक है ये? हाँ, हंसू प्रभु जीत गए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। इनाम में इनको ये मिल रहा है कि इनको 20 बार ऊपर कूद के नाचना पड़ेगा। ये इनका इनाम है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान के नाम संकीर्तन में नृत्य करें, इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं है। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो, जिसको भगवान के कीर्तन में नृत्य करना में आनंद आता है, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है जीवन में। हाँ, तो ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी ऐसा कैसा लिख रहे हैं? धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि सवै पुंसाम परो धर्मो। सवै पुंसाम परो धर्मो, परो मतलब परम और धर्म मतलब धर्म। परम धर्म क्या है? अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। अहेतु की, बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण के अर्थ क्या हो गया है कि हम भगवान की भक्ति करें, उसमें हमारा कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए। कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु मतलब हम कोई भी अपने भौतिक स्वार्थ के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। बिना कारण की भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की। इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं? बिना किसी कारण के, कोई भी कारण नहीं। यहाँ तक कि पुण्य कमाना भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई प्रकार का मेरा अच्छा दिन जाए, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है। खाली भगवान की प्रीति ही है बस, और कोई कारण नहीं है। खाली श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही कर रहे हैं, ये बिना कारण के, अहेतु की, है ना। और अप्रतिहता मतलब कोई भी स्थिति में रुक नहीं सकती है। कोई भी स्थिति में हो, चाहे हम स्त्री हो पुरुष हो, कहीं भी कोई भी बीमार हो स्वस्थ हो, लेकिन कोई भी स्थिति में भक्ति नहीं रुक सकती है। अप्रतिहता लिखा है ना इसमें कि या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के बिना, है ना, कोई भी सांसारिक व्यवधान भक्ति में नहीं आता है, उसे कहते हैं अप्रतिहता। वास्तव में नहीं आता है, लेकिन हम व्यवधान खड़ा कर देते हैं। समझ रहे हैं? जब ये कोई दो चीज हम करेंगे तो क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तो हम वास्तव में सुप्रसन्न हो जाएंगे। सुप्रसिद्धति मतलब हमें पूरी तुष्टि मिल जाएगी, पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा अगर हम दो चीज करते हैं। कैसे? बिना कोई कारण के और बिना रुके। कोई भी भौतिक जगत में, अभी हम लोग कितने भक्तों से पूछते हैं, आप गांव गए रीडिंग करी? बोले प्रभु जी गांव में तो नहीं हो पाती है रीडिंग, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, माला भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो हम हमारी व्यवधान आ गए नहीं आ गए? गांव जाना व्यवधान हुआ नहीं हुआ, है ना। तो इसमें कह रहे हैं बिना किसी व्यवधान के हम कहीं भी जाएं, हमारे भक्ति के नियम छूटने नहीं चाहिए, चाहे कोई भी अवस्था में हो। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सांसारिक व्यवधान के बिना, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे कोई सुख दुख हो, चाहे कोई प्रकार का हमारा आना जाना हो, लेकिन हमारे जो भक्ति के नियम हैं वो पत्थर की लकीर की तरह होने चाहिए। कहीं भी जाएं, कहीं भी नहीं। अभी हम लोग द्वारका यात्रा में गए थे, कोई एक दो भक्तों ने रीडिंग करी थी पूरी यात्रा में, बाकी किसी ने रीडिंग ही नहीं करी।
4-5 दिन हमने रीडिंग की छुट्टी ले ली, सही बात है। तो हम लोग ऐसे यात्राओं में जाते हैं तो रीडिंग छोड़ देते हैं, हियरिंग छोड़ देते हैं। तो जब हम कोई भी प्रकार के सांसारिक व्यवधान आएंगे, लेकिन हमें भक्ति में बिल्कुल, बच्चे बात नहीं मानेंगे, घर में कलह है, कोई बीमारी है, कोई भी प्रकार का, लेकिन हमारी भक्ति, कहीं भी व्यवधान आए लेकिन भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, है ना। इसे कहते हैं अप्रतिहता। भगवान की भक्ति कोई भी स्थिति में नहीं रुकनी चाहिए। तो इनके दोनों के एग्जाम्पल बलि महाराज हैं, है ना। बलि महाराज ने कोई कारण के लिए पूरा विश्व दे दिया, बिना कोई कारण के। उनको कोई इच्छा ही नहीं थी कि मुझे इससे कोई ख्याति मिलेगी, ऐसे नहीं दिया उन्होंने। भगवान ने मांगा, उन्होंने दे दिया, है ना। और क्या कहते हैं, रुके नहीं कोई भी व्यवधान। इससे बड़ा क्या व्यवधान हो गई, उनके शुक्राचार्य जैसे गुरु मना कर रहे हैं, फिर भी वो उन्होंने उनको भी व्यवधान को हटा दिया, है ना। तो ऐसे बलि महाराज का एग्जाम्पल। और हमारे उदाहरण से भी हमारी जो नियम है, वो नियम हम बिना व्यवधान के, हम कहीं भी जाएं, गांव जाएं, कहीं जाएं। देखिए इसमें 2 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। किनके 2 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं? बलि महाराज, प्रहलाद महाराज। दोनों के जीवन में 2 रुकावटें थी। बलि के महाराज में उनके गुरु की रुकावट थी, प्रहलाद महाराज में उनके पिता की रुकावट थी। तो दादा ने पिता को छोड़ा और पोते ने गुरु को छोड़ा। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है, ये भक्ति के बड़े अधिकारी होगी। उनके मार्ग में पिता आ गए तो पिता को भी छोड़ दिया। बाप के बेटे के सामने नरसिंह भगवान बाप को मार रहे हैं, प्रहलाद महाराज खुश होके खड़े हैं, बताइए, है ना। लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि उनके पिता के हृदय में, उनके मन में सिंपैथी नहीं थी, हृदय में बहुत करुणा थी, लेकिन फिर भी वो मना नहीं किए कि मेरे पिता को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में वो आड़े आ रहे थे। तो हो सकता है कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज की तरह हम लोग इतनी एडवांस स्टेज में नहीं हैं, इसलिए ऐसी परीक्षाएं हमसे नहीं ली जाएगी। हो सकता है कि इस तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में आए जो इनके जीवन में आई। अर्जुन के जीवन में भी बहुत बड़ी परीक्षाएं थी, अपने दादा को मारो, गुरु को मारो, है ना। लेकिन परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। जितना हमारा प्यूरिटी का लेवल बढ़ेगा, उतनी परीक्षाओं का भी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये जीवन ही पूरा परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में पास हो जाए वो परीक्षित है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए जीवन अल्टीमेट परीक्षा है। हर स्टेप पे परीक्षाएं आएगी, है ना। हर स्टेप पे परीक्षा आएगी। और जिस लेवल पे आप हैं उसी लेवल पे माया आपको परीक्षा देगी, जिस लेवल पे आप भक्ति के लेवल पे, ठीक है। क्योंकि माया भगवान की दासी है और भगवान ने माया को क्या कहा है? मम माया दुरत्य। बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि माया नहीं चाहती कि मेरे स्वामी की सेवा में छिछोरे भक्त आए। कौन से भक्त नहीं आए? ये छिछोरे भक्त जो होते हैं वो खाली भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं भक्ति के नाम पे। कभी करते हैं, कभी नहीं करते, कभी इच्छा होती तो करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या है? ये छिछोरे भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों को माया इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि इनको हटाना चाहिए, मेरे स्वामी के रास्ते से हट जाओ। ये हट गए तो माया बड़ी खुश होती है कि बदमाश भक्त आए थे, तथाकथित बोलते हैं अपने आप को भक्त हैं, हटा देती है सिर भगवान की। इसलिए कृष्ण को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, माया का काम है। लेकिन जब माया देख लेती है ये भक्त बहुत गंभीर है और कोई भी स्थिति से ये मेरे प्रलोभन में नहीं आ रहा है, तो माया फिर छोड़ देती है। लेकिन तब तक आखिरी टाइम तक माया पूरी परेशान करेगी, और जिसका जो लेवल है उस लेवल पे परेशान करेगी। जैसे मान लीजिए अभी मेरी 2-3 दिन पहले एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे मुझे कि प्रभु जी 10:30-11 बजे मुझे रात को प्रसाद लेना पड़ता है, फिर रात को 12:30-1 बजे सोता हूँ मैं, तो सुबह उठ नहीं पाता हूँ, माला करने में दिक्कत आती है। तो ये माया ने उनको इस लेवल पे परीक्षा, इस लेवल पे टेस्ट कर रही है माया। तो उस लेवल पे कैसे निकलना है, अब वो उनको देखना है। अब उनका लेवल इतना ऊंचा नहीं है कि बलि महाराज की तरह गुरु के सामने प्रतिकार करे या पिता के सामने। उनके लेवल में क्या है भाई, इस परीक्षा से पास हो तुम, है ना। तो कैसे पास होना है, इससे कैसे ऊपर निकलना है। जैसे हर स्टैंडर्ड में परीक्षा आती है, हमने जूनियर केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में परीक्षाएं दी थी, तो भक्ति के भी हर लेवल पे परीक्षाएं आएंगी, हमें पास होना पड़ेगा।
और ये परीक्षा देने में बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि इस हर परीक्षा में भगवान हमें कॉपी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जैसे जो एग्ज़ाम देते टाइम जो एग्ज़ाम वो होता है चेकिंग करने वाला, वो खड़ा रहता है एक सर क्लास में, तो शिक्षकों को वो उनको बोलते हैं विद्यार्थियों को कॉपी कर लो। तो भगवान हमारी परीक्षा में मदद करते हैं। समझ रहे हैं? कॉपी कराना मतलब हर परीक्षा में अगर हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो भगवान मदद करते हैं, लेकिन अगर हम परीक्षा में बैठने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है। इसलिए हमें हर लेवल पे प्रयास करना चाहिए कि मैं कहाँ मैं अगर टाइम पे प्रसाद नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, सुबह अच्छी तरह जप करूँ। ये उनकी लेवल की परीक्षा है। कोई ये लेवल है कि वो प्रसाद के टाइम बातें कर रहा था, उनके लेवल की क्या परीक्षा है कि प्रसाद लेते टाइम अगर मैं दिन में 2 बार प्रसाद ले रहा हूँ और दोनों बार लंच और डिनर लेने में मेरे 15-15 मिनट निकल रहे हैं, तो 30 मिनट मैं खाली भगवान का कीर्तन सुनूं या भगवान की कोई लेक्चर सुनूं, ये उसकी परीक्षा है ना। पॉइंट क्या है कि भगवान कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में हम पूरे 24 घंटे लगाएं, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है ना। अगर हम आ रहे हैं क्लास से, घर से यहाँ आ रहे हैं 10 मिनट में, तो 10 मिनट हमारे कैसे जाएं कृष्ण भावनामृत में, वो हमारी परीक्षा है। ठीक है? तो ये परीक्षाएं आएंगी, ये परीक्षाओं के लिए हमें तैयार रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए कि कैसे हमें जीवन भर कृष्ण भावनामृत में रहना है जिससे कि अंतिम परीक्षा पास कर सके। अंतिम परीक्षा कौन सी नरपत जी? अंतिम परीक्षा कौन सी है? फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की है? बुढ़ापे की परीक्षा, मृत्यु की परीक्षा है ना। मृत्यु की परीक्षा अल्टीमेट परीक्षा है, और मृत्यु की परीक्षा के पहले पहले हम अपने जीवन को पूरा कृष्ण भावनामृत से भर दें, तो अंतिम में खाली कृष्ण भावनामृत के अलावा और कोई दिमाग में विचार ही नहीं आएगा। और भगवान की माधुर्य, भगवान का सौंदर्य, भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि बड़ी बड़ी परीक्षाएं हम इजीली पास कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का रूप जो हम देखते हैं सुबह मंगल आरती में या जप में, जो कृष्ण नाम लेते हैं, उसमें इतना ज़बरदस्त आनंद है कि वो आनंद पूरे तीनों दुनिया को डुबा सकता है। तीनों दुनिया के लोगों को आनंद के सागर में डुबा सकता है कृष्ण का माधुर्य और कृष्ण की सौंदर्य। तो ये सब परीक्षाएं क्या इजीली पास कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं तो आएंगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग, जैसे किसी के रिंगटोन में वो कल जैसे सुगंधी पुष्पवर्धन वो बज रहा था, तो वो रिंगटोन से हटाना उसके लिए परीक्षा है कि इसमें कृष्ण कीर्तन लगाऊं मैं। परीक्षा इजीली नहीं लगता। कोई भक्ति में आने के बाद भी घर में साईं बाबा की फोटो लटकी हुई है, तो उसको हटाने में भी उसे दिक्कत होती है। कैसे हटाऊं? अगर हटा दूं तो कुछ हो जाएगा, और क्या पता कभी कभी साईं बाबा की फोटो हटाने के बाद अगले दिन कोई नुकसान भी लग जाता है, तो उसे डर लगता है बाबा की फोटो हटाई, इसमें नुकसान हुआ। तो ये अलग अलग परीक्षाएं हैं। ये कोई मंदिर के ऑल्टर में अभी भी देवी देवताओं की फोटो नहीं हटाना चाहते, वो उनकी परीक्षा है। कोई मंदिर का ऑल्टर अच्छा नहीं बना रहे घर में, ये उनकी परीक्षा है। तो हर प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, और हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अल्टीमेटली हम इतनी बड़ी परीक्षाओं को पास करेंगे जो बली महाराज या प्रहलाद महाराज या अर्जुन के जीवन में है। हमारे लेवल की परीक्षाओं को पास करना भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि हमें हर लेवल पे परीक्षाओं को पास करना है। अगर हमें अंतिम परीक्षा जिसमें 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं इतना कष्ट होगा, उस परीक्षा को पास करने के लिए हमें ये सब परीक्षाओं को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, हम देख सकते हैं बलि महाराज के जीवन में कष्ट कम है। उनको ये उदाहरण क्या दिए, बलि के समान क्या है? धैर्य। धैर्य क्यों कहा जा रहा है? धैर्य की क्वालिटी क्यों बताइए? बलि महाराज ने तो सब कुछ दे दिया ना। उनकी क्वालिटी किस क्वालिटी में परीक्षित की तुलना हो रही है? देने में तो नहीं हो रही है ना, किस में हो रही है? धैर्य में हो रही है ना। देने में नहीं हो रही है कि उन्होंने सब कुछ दे दिया, उसमें नहीं हो रही, किस में हो रही है? धैर्य में। धैर्य किस क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने इतना सब, पहले तो गुरु को ठुकरा दिया उन्होंने, उनके जीवन से गुरु चले गए। फिर जब उन्होंने दे दिया तो देने के बाद भी भगवान ने उनसे बहुत खराब ट्रीटमेंट किया। अगर आप पढ़ेंगे 8 स्कंद, मतलब भगवान ने उन्हें बोला कि तुम पलट गए। क्या पलट गए? कि तुमने बोला था मैं
3 पग दूंगा लेकिन 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं, तो तुम झूठे हो। और कोई बड़े क्षत्रिय राजा को झूठ बोलना या वचन पालन नहीं करना उसे मृत्यु से भी ज्यादा अपमानजनक है। तो यहां अपमान किया बलि महाराज का। फिर बलि महाराज को वरुण के पाश से बांध दिया, उनको बांध दिया। आप देखेंगे फोटो उसमें आएगा, उनको बांधा हुआ है ऐसा और सिर झुकाया हुआ है। गुरु ने त्याग दिया। पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, खाली एक लोक के राजा नहीं थे बलि महाराज, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के राजा थे। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के राजा होने के बावजूद उनकी प्रजा के सामने, असुर के सामने वो सिर झुकाए, उनको बांध के रखा हुआ है, सिर झुका हुआ है, कुछ नहीं बचा। उसके बावजूद भी भगवान उसका तिरस्कार कर रहे हैं। इससे बढ़कर क्या अपमान होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। ये उनका धैर्य बता रही, धैर्य की क्वालिटी है उनकी। कितना धीरज है उनमें, देखिए कुछ बचा नहीं दिया। उसका भी गुणगान तो होने की दूर की बात, और ज्यादा उनका अपमान हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कितना सब कष्ट सहने के बाद भी कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ा। इसलिए कह रहे हैं धृत्या, इसलिए धैर्य के समान, उनके समान कोई नहीं था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत कष्ट आएंगे, लेकिन धैर्य की क्वालिटी है ना, बहुत वंडरफुल क्वालिटी है। और ये 3 क्वालिटी भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक है। कौन सी 3 क्वालिटी आवश्यक है? उत्साहान, निश्चयात और धैर्य। उत्साह, निश्चय और धैर्य। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, जोश, उत्साह, बुद्धि के साथ किया गया, बुद्धि के साथ अच्छी तरह कार्य करने को कहते हैं उत्साह। तो खूब उत्साह कर रहना, निश्चय रखना कि ये मैं करूंगा ही करूंगा, डिटर्मिनेशन, निश्चयात, और साथ साथ में धैर्य। तीनों का संगम होना चाहिए। तो ये धैर्य था। और ऐसा ही धैर्य परीक्षित महाराज ने बताया। क्या कहते हैं? दशत्व अलम गायता विष्णु गाता, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे वो तक्षक नाग चाहे मुझे काट दे, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो आप भगवान विष्णु की गाथा गाते रहिए, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं है। अब आप भगवान के बारे में बोलिए। सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, पहले स्कंद में आएगा कि विष्णु के बारे में सुनाइए, अब वो नाग आके काटे तो काटे। तो अल्टीमेटली ये धीरता की क्वालिटी है। धीरता मतलब समझ रहे हैं कि जीवन में बड़े से बड़े कष्ट जाए लेकिन व्यक्ति को विचलित नहीं होना। और सबसे बड़ा कष्ट है मृत्यु का भय। लेकिन जब मृत्यु के भय से व्यक्ति डरता नहीं है तो उसमें धैर्य है, असली धैर्य है। ठीक है। और ये श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। है ना, वो मृत्यु के टाइम भी वो बिल्कुल विमोहित नहीं होता है। उसको पता है कि मैं नहीं मरने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, खाली शरीर छोड़ रहा है। इसे कहते हैं धीर की क्वालिटी। ये धीर की क्वालिटी वंडरफुल है। ये विचलित नहीं होना है ना। तो ये क्वालिटी जो बता रहे हैं बलि महाराज की, उससे बता रहे हैं कि कैसे हम लोग को हमारा एक एक स्टेप, एक एक समय कृष्ण भावना में कैसे बिताना है। अगर उसके बीच में हमारी नौकरी आ जाए, हमारा व्यापार आ जाए, या चाहे कोई भी आ जाए जो हमारी कृष्ण भावना व्रत में विघ्न डाल रहा है, उसको हमें छोड़ देना है। ये अल्टीमेट संदेश है। अगर हम धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अल्टीमेट संदेश है। हमारे घर को ऐसा बनाए जहाँ पे हमेशा कृष्ण के बारे में सुनने को मिले, कृष्ण के चित्र हो। कुछ दिनों पहले हम लोग लकी माता जी के घर पे गए थे, तो बहुत अच्छा इन्होंने घर बनाया। यद्यपि उनका खुद का घर नहीं है, रेंटेड हाउस है, लेकिन बहुत अच्छी तरह उन्होंने अलग अलग जगह भगवान की छवियाँ लगाई है, गीता भागवत के कुछ कोटेशन लगाए हैं, और हमेशा वो मोबाइल पे भजन चल रहे थे। तो ऐसा माहौल जहाँ पे हमें कृष्ण की स्मरण कराए, ऐसा माहौल हमें घर में रखना चाहिए, है ना। ये अल्टीमेट संदेश है। ये क्या है वो श्लोक? विष्णुम सततम, नहीं, विष्णु का स्मरण, हाँ, सततम विष्णु स्मरणम, ऐसा कि भगवान स्मर्तव्य न जातुजित, कि भगवान कृष्ण का सदैव सतत होना, स्मरण होना चाहिए, और भगवान विष्णु को कभी भी भूला नहीं जाना चाहिए। तो एक चीज हमेशा करनी चाहिए और एक चीज कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? उनका स्मरण। और क्या कभी नहीं करना चाहिए? उनका विस्मरण।
हाँ, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुषित सर्व विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरम, कि जितनी भी वेदों में विधि और निषेध है ये दो दो चीजों के किंकर हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, है कि हमेशा विष्णु को स्मरण करो और कभी भी विष्णु को विस्मरण न करो। सर्व वेदा निषेधेषु, जितनी भी विधि और जितने भी ना और जितने भी हा है वेदों में, कहीं विधि है कहीं निषेध है, एतयोर एव किंकर, ये दोनों जो जितने भी वेदों के वैदिक नियम और निषेध है वो इन दो के दास है। किन दो के दास हैं? हमेशा विष्णु को स्मरण करना और कभी भी विष्णु को, ये दोनों के दास हैं। तो जितने भी हमारे वैदिक नियम हैं, जितने भी हमारे विधि निषेध हैं, अल्टीमेटली उनका क्या काम है? इन दो नियमों का पालन, दो नियमों की सेवा करना है। कौन से दो नियमों की? विष्णु का सतत स्मरण और विष्णु का कभी भी विस्मरण नहीं। तो ये ऑथोरिटीज जो हमारे 12 महाजन है वो हमें ये चीज सिखा रहे हैं। तो ये हमें यहाँ तक अपने जीवन को लाना है। जब हम यहाँ तक जीवन में लाएंगे तब इस प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, है ना। तो अभी तो हम लोगों का, अभी तो हम छिछोरे भक्त हैं, माया की एक लात पड़ेगी हम कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। तो अच्छी अच्छी परीक्षाओं के लिए प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी परीक्षाएं देख लीजिए। शिप में 2 बार हार्ट अटैक आए, है ना, 2 बार हार्ट अटैक आए। 40 दिन तक शिप में यात्रा करी, 2 बार हार्ट अटैक आए। 1 साल तक अमेरिका जाने के बाद 1 साल तक प्रचार किया लेकिन कोई नहीं बना भक्त। प्रभुपाद जी हर रोज जाके वहाँ पे पोर्ट पे खड़े हो जाते थे कि अब मैं जाऊँ, वापस जाऊँ भारत, वापस जाऊँ भारत। तो कितनी भगवान ने परीक्षा ली, है ना। तो ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आई। रंती देव के जीवन में हमने कल देखा 48 दिन तक कुछ खाया नहीं और फिर देवताओं ने परीक्षा ली। शिवी की परीक्षा देखी, और वो इंद्र और वो क्या अग्नि वो बन गए, बाज और वो कबूतर बन गए। तो ऐसे हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति का मार्ग बड़ा सुमधुर है, लेकिन परीक्षाएं क्यों ली जा रही है? क्योंकि टेस्ट किया जा रहा है कि आप पक्के भक्त हैं या कच्चे भक्त हैं, इसलिए परीक्षा ली जा रही है। बलि महाराज श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु सर्वस्व त्याग देने हेतु स्वकृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की चिंता नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रामाणिक ज्ञानी जन महाजन प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। बलि महाराज तथा भगवान विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद अध्याय 11 से 24 में वर्णित है। तो ये हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही सुंदर कथा है। अब प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण विष्णु के महान भक्त थे। अभी वे मात्र 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने श्री भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिए। प्रहलाद महाराज के दंड आप देख सकते हैं। एक दंड को भी हम लोग सहन नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? एक कॉकरोच से डर जाते हैं, तो प्रहलाद महाराज को उस कमरे में रखा गया जहाँ पे सांप ही सांप थे। एक कॉकरोच को देख के लेडीज चिल्लाती है अरे भाई कॉकरोच आ गया, कोई सांप थोड़ी है। और प्रहलाद महाराज को ऐसे कमरे में रखा था जिसमें भयंकर सांप थे, हैं। विष दिया गया, कमरे में जलते हुए तेल में बैठाया गया, जंगली हाथियों के पैरों द्वारा कुचले गए, ऊपर से गिराए गए। इतने कठोर दंड मिले और किसने दिए? अपने सगे बाप ने दिए। बताइए क्या है? उदाहरण मिलता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे उदाहरण आएंगे कि हमारे घर वाले, परिवार वाले रोक टोक करेंगे, लेकिन ये सब परीक्षाएं धीरे धीरे सब हट जाएंगी। हमें स्ट्रांग रहना है ना, हमें स्ट्रांग रहना है। बहुत सारे परीक्षाएं आएंगी, आनंदमय परीक्षाएं है। ये सब पास करने में, एग्जाम देने में अच्छा लगता है। हम देखते हैं काफ़ी भक्त हमारे साथ जो जुड़े थे इतने सालों से जीवन में। बहुत एक हमारे सूरत के भक्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनके बेटे ने जन्म ही लिया था, तो घर में बहुत टीवी चलता था। 3-4 भाइयों का परिवार था, तो उनको टीवी नहीं दिखाना था अपने बच्चे को भी। 4-5 साल का बच्चा था, टीवी के सामने बैठा रहता था। उनको बड़ा अच्छा नहीं लगता था कि मेरा बेटा टीवी देखे इस उम्र में। तो उन्होंने
अपने घर को छोड़ के एक भाड़े का मकान ले लिया कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम भाड़े के घर में अपने जॉइंट फैमिली से अलग रहेंगे। तो कुछ कुछ शुरू में उनको बड़ा मतलब कष्ट हुआ, परिवार वालों ने काफ़ी विरोध किया, क्योंकि होता है जॉइंट फैमिली छोड़ के जा रहे हो, कहीं अलग रह रहे हो। लेकिन आज भी अब उनके वापस अच्छे संबंध हैं, सब कुछ अच्छी तरह सेटल हो गया है। तो ऐसा होगा, कभी कभी हमारे परिवार वाले विरोध करेंगे, हम बाहर नहीं खाएंगे, काहीं कर रहे हो आप, बाहर को नहीं खा रही हो, शादी में आड़ो को नहीं खा रहे हो। लेकिन आप पक्के रहना, धीरे 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 वापस सब सेटल हो जाएगा। कुछ समय के लिए थोड़े से ही बौछारें उड़ेंगी, थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे वापस सेटल हो जाएगा। हम पक्के नहीं रहते, हम उस हवा में बह जाते हैं, बस चक्कर ये है ना। तो बहना नहीं है, धैर्यता की क्वालिटी है। तो ऐसे हम सूरत में तो बहुत मैंने देखे हैं ऐसे भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसी समस्या आई है, लेकिन वो लोग स्ट्रांग रहते हैं तो इजीली क्रॉस हो जाते हैं। वे हिरण्यकश्यप के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयादु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह देव के हाथों होने दिया, है ना। वो मना कर सकते थे कि ये मेरे पिता हैं, आप पत मारिए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ऐसे हम देख सकते हैं कि विभीषण जी ने भी अपने भाई का वध होने दिया, रावण का, और भरत जी ने अपनी माता को छोड़ दिया कैकेयी को भगवान राम के लिए। तो ऐसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए क्या क्या हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हम लोग वास्तव में स्ट्रॉन्ग है तो। इससे ये दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। स्पष्ट लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ये अथॉरिटीज ने स्टैब्लिश किया है ना। अब कोई व्यक्ति बोलेगी ये क्या कर रहे हो तुम, भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें अथॉरिटीज ने बताया है ना। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, बली महाराज बता रहे हैं, इनसे बढ़कर और कौन अथॉरिटी होगी। तो इन्होंने एक सत्य को स्थापित किया है, इनसे बढ़कर कोई अथॉरिटी नहीं। भागवत में आया है, महाजनों ये न गत पंथा, भागवत में यमराज जी कह रहे हैं कि ये प्रॉपर अथॉरिटी। अगर इन्होंने कुछ किया है तो अगर लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे प्रहलाद महाराज के। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बली महाराज हुए। मतलब प्रहलाद के बेटे विरोचन और विरोचन के बेटे बली, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। और बली महाराज के बेटे भी हैं भागवत में, याद है क्या नाम है? बली महाराज के बेटे जिनके 1000 हाथ थे हैं, बाणासुर। भगवान ने 4 हाथ छोड़ के सब काट दिए थे, शिव जी के भक्त थे बाणासुर। उनकी कथा है 10वें स्कंद में। सबसे बड़े विरोचन के पुत्र रूप में बली महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। तो प्रहलाद महाराज के भी वंडरफुल वर्णन है, जहाँ पे वो बहुत महिमा बताते हैं प्रचार की। इस तरह से हम लोग बली महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।